ना, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹12,000 कैश पेमेंट और आफ्टर ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹3600 रुपया। यानी एक वॉशिंग मशीन की ओरिजिनल प्राइस कितनी है 12,000, तो इसको हम कैश प्राइस मानेंगे। तो कैश प्राइस कितना 12,000 और डाउन पेमेंट कितना करना पड़ रहा है इसके लिए 3600, यानी 3600 रुपये दे करके वॉशिंग मशीन हमारे घर आ जाएगी। ठीक है। 2 इक्वल हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट, कैसा इंस्टॉलमेंट है हाफ अर्ली, यानी 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट, अगले 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट, 2 ही इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने में देना है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने 2 और हाफ अर्ली देने हैं। ठीक है। नाउ इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है एनुअल, एनुअल को हम क्या लिखेंगे पर एनम। ठीक है। एंड ये कंडीशन सुनिए ना, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ का हम साल भर में ब्याज नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो ये रेट जो दिया है ये रेट कब का है 1 साल का, रेट कब का दिया है 1 साल का, और हमको ब्याज कब लगाना है 6 महीने में। तो 1 साल में पूरा मिला करके 20% देना है, तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा 10%। तो ये पर एनम है और इसी को हम क्या कर दें 10% पर हाफ ईयर या 6 मंथ। समझ आ रहा है, आधा हो जाएगा 6 महीने में रेट, समझ आया। हाँ कहाँ गया, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताइए, समझे ना। आप थोड़ा सा देखिएगा ना, यहाँ पर फिर से कंक्लूड करते हैं इसको। हमको 12,000 ओरिजिनल प्राइस दिया है, 3600 रुपया डाउन पेमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट हमको देना है, और हमको बोल रहा है कि बताओ कितना रुपया इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है ना, क्या पूछा है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। हमको नहीं पता तो हम क्या मान लें, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना X रुपया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 6 महीने में देना है, तो एक 6 महीने में मैं X रुपया दूंगा, दूसरे 6 महीने में एक और X रुपया दूंगा, तो टोटल कितना दे दिया 1 साल में मैंने 2X, और डाउन पेमेंट के नाम से कितना गया 3600। तो टोटल मेरे नाम से मेरे जेब से कितना जाएगा 2X चला गया इंस्टॉलमेंट वाला, और 3600 हमने पटा दिया डाउन पेमेंट वाला, टोटल ये गया। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिए होंगे, कितना इसको घटा देते हैं इससे, तो आ जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आया 2X प्लस 3600 माइनस 12,000। सो दिस इज 2X माइनस कितना हो जाएगा 12,000 में 3600 घटा डालिए, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना बचा 11, 11 में से 3 गया है, 11 में से 3 गया 8, 8,400। ठीक है ना। तो इतना रुपया हमारा इंटरेस्ट बना। पहला प्रिंसिपल बताइए ज़रा मुझे, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट 8,400। दूसरा प्रिंसिपल, हाँ बोलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस पहला इंस्टॉलमेंट, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस सेकंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जोड़ो 4 4 8 और 8 8 16, 16,800 माइनस X रुपया, ये हो गया। रेट अभी अभी हमने डिस्कस किया, रेट कितना हो जाएगा 1 साल में 20% लगाना है, तो 6 महीने में 20 का आधा 10% पर 6 मंथ। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझ रहे। अब बताओ वो कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगा रहे हैं, हर 6 महीने में, तो 1 साल में कितनी बार लगा लेंगे 2 बार लगेगा। ये जो हमने निकाला रेट कितने का निकाला, 6 महीने में 1 बार निकल जाएगा इंटरेस्ट, अगले 6 महीने में 1 बार निकल जाएगा। तो टाइम को आप क्या लेंगे, पहले हम 1 बार निकालते थे इंटरेस्ट 1 बार, तो क्या लिखते थे 1 आउट ऑफ 12। अब हम कितनी बार लगाएंगे 1 साल में 2 बार, तो क्या लिखेंगे 2 आउट ऑफ 12। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 2 आउट ऑफ 12 हाफ ईयर के लिए। तो ये कितना हो गया 1/6
हो जाएगा, हाफ ईयर के लिए ये टाइम हमारा ये हो जाएगा। समझ आ रहा है ये चीज़? ये आया? ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी बनाया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लगा लेते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हाँ, इंटरेस्ट कितना आया था, 2x माइनस 8400। प्रिंसिपल हमारा कितना बना था, 16800 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना बना, 10% हो गया। और टाइम क्या लेना है मुझे, 1/6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एक जीरो तो यहाँ से कटा लें, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 60 हुआ, 60 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये ठीक निकाला हूं मैं, 60 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। दिस इज 0.08025 x डिवाइड कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। $43.0 4840 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इट विल कम 4304 4304, ठीक है, सातवां है ना, 4304.13। इतना आएगा अप्रॉक्सीमेट हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हाँ, नोट करें, हो गया। नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए सेविंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹3000 कैश। एक सेविंग मशीन है जो 3000 रुपीज़ का पड़ता है, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, 3000 रुपीज़। तो ये क्या है इसका कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हम लोग नोट करेंगे, कितना है ये, 3000 रुपीज़, ठीक है। और एक कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹450। कैश डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं इसके लिए हम, ₹450 जमा करके हम उसको घर ला सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है, एंड 2 इक्वल हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट भरने एक जैसे बराबर बराबर, लेकिन कब कब, हाफ अर्ली। 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट, अगले 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो गए, 2। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है जो हाफ अर्ली है, ठीक है। कैसे भरना है, 6 महीने में, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ अर्ली। 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देना है, 2 बराबर बराबर, यानी बराबर बराबर पैसे दोनों इंस्टॉलमेंट में। अब सिचुएशन सुनिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4% एनुअली, 4% एनुअली, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना लगाएंगे, कौन सा रेट, कैसा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4% एनुअली। रेट कितना दिया है,
4% पर एनम, एनुअली, एक साल के लिए 4% लगाते हैं। लेकिन कैसा ब्याज लगता है यहाँ, सिंपल इंटरेस्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट, याद रखिएगा, बस यही झोल है इसमें। देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो बताइए वो जो 6 महीने में इंस्टॉलमेंट पटाना है ना, वो कितने कितने रुपए का पटाना है? तो हम क्या मान लें, कितने रुपए का पटाएंगे? x रुपया का। सो लेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बी कितना? x रुपया का दोनों इंस्टॉलमेंट है जो हम 6 महीने में पटाएंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में। ठीक है, यहां तक समझ आया? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेट यहां पर लग रहा है, ये रेट कैसा है? कंपाउंडेड। कैसा इंटरेस्ट लगाना है हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट है ये, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां तक समझ आया? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे यूज होता है? पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा याद दिलाइए, बोलिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 टू द पावर n। व्हाट इज n? जितनी जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो लिखते हैं यहाँ। याद आया? आया ना? अच्छा, फिर से हम जो पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरते हैं, ध्यान से सुनिए, हम जो पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरते हैं, क्या उस पैसे को हम प्रिंसिपल मानेंगे या अमाउंट मानेंगे? सोचिए, जो पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरना है उसको मैं प्रिंसिपल मान सकता हूं क्या, या अमाउंट मानूं? क्यों अमाउंट? क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो उसमें ब्याज जुड़ा रहता है, ब्याज के साथ देते हैं इंस्टॉलमेंट ना, इसलिए जिसमें ब्याज जुड़ जाता है उस पैसे को क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो जो इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं वो क्या है? अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, पहला 6 महीना जब आएगा तो मुझे x रुपया भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के रूप में, है ना? तो वो जो x रुपया भरेंगे उसमें ब्याज जुड़ा रहेगा कि नहीं? जुड़ा रहेगा। तो ये क्या है? पहला अमाउंट। जितना अमाउंट हम पहले 6 महीने में भरेंगे, सेम वही अमाउंट दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी भरना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो एक जैसा है ना, इक्वल अमाउंट, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 हैं, है ना? मान लो 1000 रुपया मैं पहले इंस्टॉलमेंट में भरता हूँ, तो 1000 रुपया दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी भरूंगा। इंस्टॉलमेंट का पैसा तो सेम रहता है ना, चाहे आप 10 बार भरें चाहे 20 बार भरें, जो पैसा एक बार बंधेगा, किस्त सेम रहता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, हमारी गाड़ी का किस्त है 10,000 रुपया महीना, बड़ी 4 व्हीलर का, तो हम हर महीना 10,000 जमा करते हैं फिर ना, कि एक महीना 10,000 जमा किए तो फिर 5,000 जमा करेंगे अगले महीने, तो फिर 3,000 जमा करेंगे, फिर 15,000 जमा करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो फिक्स रहता है हर महीने। तो अगर मैं एक महीना x रुपया दे रहा हूँ तो अगले महीने भी कितना दूंगा? x रुपया। और ये किस्त कैसा है? 6 महीने में देने वाला। तो पहले 6 महीने में x रुपया देंगे तो अगले 6 महीने में भी कितना देंगे? x रुपया। और ये जो इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं इसमें ब्याज पहले से शामिल है, इसलिए ये क्या है? अमाउंट है कि नहीं? है ना? अब बताइए अमाउंट कैसे बनता है? तो सुनिए कैसे, ये अमाउंट कैसे बनता है? तो आंसर है कुछ प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में हम कुछ % ब्याज लगाते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगाया जाता है? ये पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगाया जाता है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल वो पैसा होता है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट लगाते हैं, जोड़ते हैं, तब तो ये पैसा अमाउंट बन जाता है। ब्याज जुड़ गया तो अमाउंट बन गया। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो ये जो x रुपया हम दे रहे हैं 2 बार, एक 6 महीने में, 6 महीना 6 महीना, तो ये क्या है? अमाउंट। मुझे 2 अमाउंट की वैल्यू पता है, x रुपया। 2 अमाउंट पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है ना 2 अमाउंट। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे ये लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर पहले किस्त में अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा? क्योंकि प्रिंसिपल पर ही तो ब्याज लगाया जाता है कुछ %। कितना % यहाँ लगना है? 4%। समझ आया? कितना % लगना है? 4% लगना है। किस पर लगता है ब्याज? प्रिंसिपल पर। तो मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए ना। मुझे पहले 6 महीने का अमाउंट पता है कि x रुपया अमाउंट के तौर पर देना है, तो अमाउंट पता है तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि नहीं? पता होना चाहिए। दूसरी बार जब मैं x रुपया दूंगा तो वो भी अमाउंट होगा, तो दूसरे किस्त का भी प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तब ना हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आया कि नहीं आया?
आया। अब सुनिए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा होता। अभी देखिएगा, टोटल कीमत कितनी थी सेविंग मशीन की? 3000 रुपया। हमने कितना जमा कर दिया? 450। तो कितना कर्जा है हमारे सर पर, कितना पैसा बकाया है? 3000 रुपया का सामान है, 450 रुपया हम दे चुके हैं खरीदते समय। तो 450 अगर हमने दे दिया तो कितना पैसा बचा है देने के लिए? ठीक है ना, देखिएगा ना, इस फॉर्मूले को अभी मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नाउ ड्यू अमाउंट यानी रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ पैसा कितना? 3000 माइनस 450। कितना रुपया बचा है देने के लिए? बोलिए बोलिए। 3000 में 450 घटाइए, 2550 रुपया। समझ आ रहा है? देखो सामान की कुल कीमत कितनी? 3000। हमने कितना अदा कर दिया, तो कितना बचा हुआ है अभी पैसा उसका? 2550 बचा है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है दुकानदार, इतने पैसा कुल और देना है हमको ना, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में देगा तो क्या इतना ही लेगा या इससे ज़्यादा लेगा? इससे जो ज़्यादा लेगा वो क्या होगा? ब्याज। समझ रहे हैं? अगर हम नगद खरीदते तो हमको इतना ही देना पड़ता और ना, 450 तो दे दिया, बचा है कितना? सिर्फ 2550। अगर मैं नगद सामान खरीदता तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता ना, लेकिन मैं ब्याज किस में ले रहा हूँ? किस्त में ले रहा हूँ, तो मुझे और क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो ये पैसा ब्याज वाला पैसा है कि बिना ब्याज का? ये बिना ब्याज का। इतना तो बचा है मेरे सर पे कुल। ओरिजिनल प्राइस में 450 मैंने दिया, इतना बचा है, लेकिन दुकानदार इससे ज़्यादा पैसा लेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो ये बिना ब्याज का पैसा है, तो इसको क्या मानेंगे? प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल। समझ आया? आप बताइए इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? किस पर लगाते हैं? प्रिंसिपल पर ही लगता है ना। तो इसी में इंटरेस्ट लगाया होगा दुकानदार, कितना? 4% एक साल के हिसाब से 4% लगाया होगा। भैया ब्याज किस पर लगाया जाता है? ब्याज, प्रिंसिपल। यही तो प्रिंसिपल है, बचा हुआ पैसा ही प्रिंसिपल कहलाता है। टोटल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट ही प्रिंसिपल कहलाता है ना। ये प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर वो 4% ब्याज लगाएगा, तो इसका जो ब्याज बनता होगा इसमें जोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा? अमाउंट। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? अमाउंट। तो यही पैसा फिर अमाउंट बन जाएगा। एक साल का बन गया टोटल पैसा, उसको आधा आधा कर देंगे तो 6 महीने का एक किस्त बन जाएगा, 6 महीने का एक किस्त बन जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? आया ना? तो सुनिए ना, हमने क्या माना? अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना? ये अमाउंट है, अमाउंट। तो दोनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे पता है, दोनों इंस्टॉलमेंट का कुछ कुछ प्रिंसिपल होगा। हम मान लेते हैं वो प्रिंसिपल P1 है और P2 है दोनों किस्त के लिए। ठीक है? लेट प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट बी P1 एंड P2। समझ आ रहा है? पहली बार जब हम X रुपया जमा करेंगे इंस्टॉलमेंट के तौर पर, तो उस समय प्रिंसिपल कितना होगा हमको तो नहीं पता कितना होगा, तो P1 मान लेते हैं। दूसरी बार 6 महीने के बाद जब हम X रुपया जमा करेंगे तो उसका प्रिंसिपल कितना होगा? P2। हमको तो नहीं पता कितना होगा, हमको टोटल प्रिंसिपल पता है कि कितना है, जिसमें 4% ब्याज लगाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। टोटल कितना पैसा बचा है हमको देने के लिए? 2550। उसमें दुकानदार क्या करेगा? 4% ब्याज लगाएगा। जो भी 2550 का 4% बनेगा उसको इसमें जोड़ देगा। जोड़ेगा ना, ब्याज तो जोड़ेगा, इतना तो लेबा ही करेगा, साथ में ब्याज भी जोड़ेगा। तो ब्याज इसमें जोड़ा तो ये पैसा बढ़ गया, बढ़ा ना, तो टोटल उसको उतना ही लेना है। लेकिन कितनी बार में लेना है? 6 महीने में एक बार, 6 महीने एक बार, 2 बार मिलेगा। तो उस पैसे को क्या करेगा? 2 टुकड़े कर देगा। एक हिस्सा जो बनेगा पहला इंस्टॉलमेंट बन जाएगा पहले 6 महीने के लिए, दूसरा हिस्सा जो बचेगा दूसरा इंस्टॉलमेंट बन जाएगा दूसरे 6 महीने के लिए। तो ऐसे करके 2 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे। समझे ना? तो जब इसको आधा आधा कर देगा, ध्यान से सुनिए, ये टोटल प्रिंसिपल है, इसमें 4% ब्याज निकाल के जोड़ दिया, अमाउंट बन गया। इसको आधा आधा कर दिए तो ये आधा आधा पैसा हो गया ना। ब्याज जुड़ा था कि नहीं? जुड़ गया ब्याज। अब आधा आधा कर दिए तो क्या बन गया? अमाउंट। अमाउंट, पहला किस्त दूसरा किस्त, है ना? अब इसमें कुछ रेट है,
इंटरेस्ट, इसमें कुछ इंटरेस्ट है तो कुछ प्रिंसिपल भी होगा ना इस हिस्से में, कुछ प्रिंसिपल इसमें भी होगा इस हिस्से में। कितना कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों का टोटल प्रिंसिपल मैं जानता हूँ, ये दोनों का आधा आधा प्रिंसिपल मैं नहीं जानता अलग अलग, तो मैंने अलग अलग का प्रिंसिपल क्या मान लिया, इसका प्रिंसिपल P1, इसका प्रिंसिपल P2। आया समझ? अब हम दोनों के लिए लिखें, अमाउंट लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखिए नाउ अभी अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। पहले किस्त के लिए देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अमाउंट कितना, जो पैसा हम देंगे वो अमाउंट कहलाएगा इंस्टॉलमेंट के रूप में। कितना देंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो गया x। इसके लिए प्रिंसिपल क्या माने हैं हम, पहला प्रिंसिपल P1, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना लगाना है 4% डिवाइडेड बाय, अब बताइए n की जगह क्या लेना है, ये 6 महीने में हो रहा है तो n की जगह हम क्या लेंगे 1 1 1 1। ये पहला निकाल रहे हैं ना, पहला कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगेगा मेरे भाई, 6 महीने में x रुपया देना है ना, तो ये पहले 6 महीने के लिए हम लगा रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं पहले 6 महीने के लिए, तो एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा ना तो 1। समझ आया? इसी तरह जब दूसरा इंस्टॉलमेंट देना होगा तो कितना देंगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी x रुपया, उस समय प्रिंसिपल कितना हो जाएगा P2, दिस इज 1 प्लस r कितना है हमारा फिर से 4/100। यहाँ क्या लगाना है, ये दूसरा 6 महीना आ गया तो दूसरी बार इंटरेस्ट कितना 2। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा, 4 1 जा 4 25 जा, ये 4 1 जा 4 25 जा, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 25 प्लस 1 26/25 का पावर 1 और x इज इक्वल टू P2, ये कितना हो जाएगा 26/25 का पावर 2। आया समझ में यहाँ तक? आया? अच्छा देखो, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, और ये क्या है टोटल प्रिंसिपल, बचा हुआ पैसा टोटल प्रिंसिपल था, टोटल प्रिंसिपल था मेरे पास। एक प्रिंसिपल P1 है, एक प्रिंसिपल P2 है। अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लूँ, दोनों प्रिंसिपल को जोड़ दूँ तो किसके बराबर आना चाहिए प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल के बराबर आना चाहिए। समझ आया? तो यहाँ से हम अलग अलग प्रिंसिपल निकालेंगे, तो यहाँ से P1 निकालिए, P1 निकालने का मतलब बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ से हमने P1 निकाला, कितना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, सो दिस इज 25/26 और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है x। ये क्या आ गया पहला प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल निकालिए, ये इधर आ जाएगा, दिस इज 25/26 का पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई कौन x। आया? ये P1 P2 समझ आया कैसे निकाले, बोलिए आया? अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे पहला प्रिंसिपल पता है, मुझे दूसरा प्रिंसिपल पता है, मुझे टोटल प्रिंसिपल पता है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो प्रिंसिपल किसके बराबर होने चाहिए, प्रिंसिपल यानी जिस पर ब्याज लगाया जाना है उसी के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है ये? तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं दोनों प्रिंसिपल जोड़ दूं यानी P1 प्लस P2 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2550 रुपया के बराबर, यही होगा ना। दोनों किस्त का थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल ऐड करेंगे, छोटा छोटा प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो टोटल प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा जो बचा हुआ टोटल पैसा था। समझे? आप P1 P2 की वैल्यू x की भाषा में लिख देते हैं ये और ये, दिस इज व्हाट 25/26 x प्लस 25/26 का पावर 2 x इज इक्वल टू 2550। समझ आया? इधर देखो, समझ आया? ये दोनों ऐड कर दिए, आ रहा है समझ में कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा समझते चलिए ओवरव्यू ना। ये हो गया। अब देखिएगा ना, ये प्लस है तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इस टर्म में 25/26 x है, इस टर्म में भी 25/26 है लेकिन 2 बार है। 25/26 कितने बार है, 2 बार, तो इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन मिला, कॉमन मिला 25/26 और x। देखो 25/26 x इसमें है
25/26x इसमें भी है, कॉमन निकल गया। तो बताइए यहाँ कितना बचा? अगर 25/26x यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा? क्या बचा? ये बाहर चला गया कॉमन बन के, तो यहाँ क्या बचा? 1। x भी तो निकल गया, तो कुछ नहीं रहा, तो क्या बचा? 1 प्लस यहाँ देखिए 2 बार है 25/26, कितनी बार है? एक बार बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा? 25/26 एक बार, यही बस बचा ना, x तो बाहर चला गया, इक्वल टू 2550। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा? 26 + 25 101, 101 डिवाइडेड बाय 26। सो दिस इज 25/26 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू 2550। अब बोलिए सिर्फ अननोन कौन है? x। कौन है? ये एलसीएम लेंगे 26 होगा, 1 से 26 को डिवाइड करेंगे 26 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 26 से 26 डिवाइड होगा 1 से 25 मल्टीप्लाई होगा 25, तो 26 + 25 हाँ कितना आया? हाँ तो मैंने गलत लिखा है, बोल क्यों नहीं रहे हो? 26 + 25 कितना हो गया? तो 101 कौन बोला था? यही बोली है। ठीक है, कितना हो गया ये? 51 होता है गलती, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने बोला मैंने लिख दिया, मेरा भी मिस्टेक। ठीक हो गया ये। अब ठीक है, ये नंबर ये वेरिएबल x, तो x को बचा लेते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं, है ना। अच्छा इसका ना स्क्वायर था ना, कॉमन निकाल लिए ना, ठीक बात, हो गया, कहानी खत्म। अब हम इन दोनों नंबरों को उधर भेज देते हैं, इधर x बचाते हैं, x इज इक्वल टू उधर क्या है? ये, ठीक है। नीचे वाले नंबर कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ऊपर वाले नंबर कहाँ आएंगे? नीचे। तो ऊपर वाले जो नंबर थे 25 मल्टीप्लाइड बाय 51 नीचे आ गए, और नीचे वाले जो नंबर थे वो किधर चले गए? ऊपर चले गए। समझ आया? आप इसको आपको कैंसिल कराना है, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2550 कितने टाइम जाएगा? 25 1 जा, और ये 2 डिजिट हम ले रहे हैं, तो कितने टाइम जाएगा? 02 जाएगा। 102 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखो 2550 आता है कि नहीं, करके देखिए, करके देखिए। 102 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए 2550 आता है या नहीं आता है? आ रहा है, ठीक किया डिवीजन। यहाँ कितना बचा? 102, ये 51 2 जा 102 होता है, 51 2 जा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। 26 और 26 आप जानते हैं 26 का स्क्वायर कितना? 672 मल्टीप्लाइड बाय 2, 676 मल्टीप्लाइड बाय 2 करिए, जल्दी से करिए। x कितना आ रहा है? जल्दी से करिए, जल्दी करिए, जल्दी। कितना आया? 1352 आ रहा है। नहीं, अच्छे से करो, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं अपन। निकालिए जल्दी से, आ गया 1352 आया है। हम्म 1352, ठीक है। आंसर मैच करो।
ओ गलत आया ना, वो इसलिए गलत आया कि फिर हमने मिस्टेक कर दिया। कहाँ? टू हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कैसा है? हाफ अर्ली, और रेट हमने यहाँ कितना कितना लिख दिया है? 1 साल का। मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ठीक है, यहीं से हो जाएगा करेक्ट। तो हाफ अर्ली के लिए रेट कितना हो जाएगा? हाफ अर्ली, ठीक है ना, सुधार लेते हैं, बन जाएगा। तो यहाँ रेट कितना लिखना है हमको? कितना लिखेंगे? दिस इज 2/100। तो जब ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 1 और 50। तो दिस इज 50 + 1 कितना? 51/50 आया। अब जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 50 ऊपर चला जाएगा और 51 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए। फिर यहाँ भी हम रेट हाफ अर्ली का ही लगाएंगे। दिस इज अगेन 2/100, कैंसिल करेंगे तो 1/50 होगा। तो ये अगेन कितना आएगा? दिस इज 50 + 1, 51/50, और इसको इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर से हमको ये मिलेगा 50/51। अब दोनों प्रिंसिपल हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर से चलो थोड़ा सा करेक्शन कर ही लेते हैं यहाँ से। आप लोग ध्यान नहीं देते हो पढ़ने में, मतलब P1 कितना आया है? दिस इज 50/51 एंड दिस इज अगेन 50/51। अब ठीक आएगा, ठीक है। 50/51 और x दोनों जगह कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज 50/51x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? एक 50/51 इज इक्वल टू 2550। 50/51x, और यहाँ क्या बचेगा? दिस इज 51 + 50, 101 आया। 101 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल टू 2550। आप x बचा लेते, बाकी उधर भेजते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू 2550 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ गई और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ गई। 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो 51 × 51 × 51, ठीक है, डिवाइडेड बाय 101 करिए ज़रा। अब आ जाएगा आपका आंसर। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दिस इज 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 और डिवाइडेड बाय 101। हाँ आया 13.37 मैच करिए। 13.37 ठीक है, आपकी बुक में 30 लिया है, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 13.30 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा ये। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे क्योंकि हाफ अर्ली बोला है और हाफ अर्ली में रेट क्या होता है? आधा हो जाता है। ये रेट पर एनम था ना, हमने ध्यान नहीं दिया, छूट गया लिखने में, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। हो गया, ठीक है ना। हाँ नोट कर लीजिए भाई इसको।